बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून, माहिर अमराज़ शुगर। और आज जनाब हम बात करेंगे डायबिटिक फुट अल्सर। मेरी पिछली वीडियो पे भी हमने थोड़ी सी बात की थी, लेकिन आज हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे और अप्रोच पे बात करेंगे कि डायबिटिक फुट अल्सर को अप्रोच जो है वो कैसे करना चाहिए। एक ब्रॉडर व्यू लेंगे। अभी हम आज पैथोफिजियोलॉजी पे नहीं जाएंगे, उसके ट्रीटमेंट पे नहीं जाएंगे, बाकी चीज़ों पे नहीं जाएंगे, लेकिन एक अप्रोच की किस तरह से इसको अप्रोच किया जाए, क्या क्या सीधा चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से वो जाना चाहिए। तो एक ब्रॉडर पिक्चर जो है वो हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आज इसको देखेंगे। लेकिन डायबिटिक फुट अल्सर जो है वो, जिस तरह आपको पता है, पाकिस्तान में जो है वो डायबिटीज़ की जो प्रिवेलेंस है वो 27% है। तकरीबन 5.5 करोड़ लोग जो हैं वो हमारे यहाँ जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार है। उसमें बॉर्डर लाइन भी शामिल है और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो उनकी डायग्नोज नहीं हुई है लेकिन वो उनको शुगर है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो जब आपकी प्रिविलेंस ज़्यादा होगी तो आपके यहाँ फुट अल्सर के जो हैं वो पेशेंट भी ज़्यादा होंगे। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि पता नहीं है कि हमने उसको अप्रोच कैसे करनी है। अब आप यकीन करें, हमारे यहाँ डायबिटिक फुट अल्सर जो है वो ट्रीट हो रहा है जनाब नॉर्मल सलाइन और पायोडीन के साथ। अब एक डायबिटिक फुट अल्सर, अच्छा, जितने भी क्रोनिक वुंड्स होते हैं अमूमन जो है वो डायबिटिक फुट अल्सर जो वो बिल्कुल जो है वो ज़्यादातर, बल्कि तकरीबन सारे जो हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं। अब एक इन्फेक्टेड वुंड जो है वो आप नॉर्मल सलाइन और पायोडीन से कैसे आप ठीक करेंगे? दुनिया किधर जा रही है? दुनिया जनाब जा रही है कि जनाब वो जो है वो मॉडर्न वुंड ड्रेसिंग्स आ गई हैं, मॉइस्ट वुंड ड्रेसिंग, उसमें जनाब सिल्वर आ गई है, उसमें हाइड्रोक्लाइड आ गई है, उसमें कैल्शियम अल्जीनेट आ गई है, उसमें जो है वो मेल्टोडेक्स्ट्रिन आ गई है, उसमें जनाब कोलेजन ड्रेसिंग्स आ गई हैं। ठीक है, और हम हैं अभी 1960-65 की वही नॉर्मल सलाइन और पायोडीन लाल वाली जो वो है उसके ऊपर। तो ये जो है अप्रोच, इससे बिल्कुल जो है वो मुसीबतें और बढ़ेंगी। दूसरी तरफ जनाब आ जाते हैं कि अगर लेट से 70-80 केजी का एक आदमी है, वो उसी जख्म पे चला जा रहा है। अब आप कुछ भी कर लें उसकी, ठीक है, आप शुगर बेहतर कर लें, कुछ भी कर लें, अगर वो उसी जख्म पे चलता रहेगा तो वो जख्म ठीक कैसे होगा? 3rd जनरेशन IV एंटीबायोटिक दे दें, आप कोई और लगा दें, जब वो उसके ऊपर चलेगा तो वो जख्म ठीक कैसे होगा? तो दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो फुटवेयर है कि जनाब आपने प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर फ़र्ज़ करें पाँव में आपके इधर जख्म है पाँव के ऊपर, प्रेशर पॉइंट के ऊपर, और इसके ऊपर आदमी चलता रहे तो वो ठीक हो ही नहीं सकता वो। तो ऐसे फुटवेयर जिसमें वो प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यहाँ से यहाँ पर एक होल बना दें और वो प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक चप्पल अगर ले लें एक स्पंज की, और उसमें मोटी स्पंज की, अगर इधर जख्म है तो इधर अगर एक होल बन जाएगा और उधर से आप ड्रेसिंग करते रहें तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन कौन करेगा ये? हमारे यहाँ कितने डायबिटोलॉजिस्ट और पोडियाट्रिस्ट तो है ही नहीं हमारे यहाँ कि जहाँ पे जो है उनके लिए फुटवेयर जो है वो खास किस्म का फुटवेयर जो है वो बनाया जाए, कोई भी नहीं है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जनाब अप्रोच, पहली तो ये है कि जनाब खुदा के वास्ते नॉर्मल सलाइन पायोडीन का थोड़ा सा जो है वो आप छोड़ें। दुनिया निकल गई है आगे, बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं। नेगेटिव प्रेशर डिवाइस वाइडली यूज़ हो रहा है, गाइडलाइंस में मौजूद है कि आप उसको यूज़ करें ताकि वो सक कर ले तमाम उसको, तो आसान होगा। दूसरा जनाब हमारे यहाँ कोई फुटवेयर कोई बताने वाला नहीं है, एक खास किस्म का फुटवेयर करेंगे यूज़, वो जख्म जल्दी ठीक होगा। अगर उसी पे आदमी 70-80 केजी का आदमी चलता नहीं होगा ठीक। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ब्लड शुगर को जनाब आपने जो है वो ठीक करना है। हमारे यहाँ चली जा रही है 350-400, फिर वही मसले। चौथी चीज़ जो है वो जब तक आप जो जख्म है उसको डिब्राइडमेंट नहीं करेंगे और आप ऊपर से कुछ भी देते रहे, नॉर्मल सलाइन लगाते रहें, आप पूरी साल भर लगाते रहें, जब तक आप डिब्राइडमेंट नहीं करेंगे तो कैसे होगा भाई? आपने जितने जो आपके जो सारा डेब्रिस है और जो थोड़ा सा नेक्रोटिक टिश्यू है, जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा? तो मैंने तो नहीं देखा कि हमारे यहाँ रूरल एरियाज में कोई उसको डिब्राइडमेंट भी हो रहा है, कुछ और, बस नॉर्मल सलाइन चला जा रहा है और पायोडीन। अब एक इन्फेक्टेड वुंड है, वो कैसे नॉर्मल सलाइन से ठीक होगा? मेरी समझ में नहीं आती ये बात। तो जनाब ये एक चीज़। और जो प्रॉब्लम है, देखें, प्रॉब्लम ये है कि जो मॉडर्न वुंड ड्रेसिंग है हमारे यहाँ भी मौजूद है, लेकिन क्या है, डॉक्टर्स भी डरते हैं कि यार इतनी महंगी, और मरीज भी डर रहा होता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल, अगर आप टोटल अगर आप कॉस्ट की वो देखें तो मैं आपको
मिसाल दे, क्योंकि हमने तो देखा हुआ है ना, और हमें फिर पेशेंट को बताना पड़ता है कि जनाब अगर आप नॉर्मल सलाइन या पायोडीन से ड्रेसिंग कर रहे हैं तो वो भी तो घर आके ही ड्रेसिंग कर रहा है ना ड्रेसर, 1500 वो लेगा, फिर कुछ सामान वामान 900 तकरीबन 1000 रुपये उसमें लग गए, तो 2000 से 2500 रुपये की तो वो भी ड्रेसिंग होगी सादी। और अगर आपने एक दिन छोड़ के करा रहे हैं तो जनाब 15 दिन तकरीबन आपके 40,000 रुपये तो वो भी लग गए। तो भाई आप एक नेगेटिव प्रेशर डिवाइस के 3 जो है वो सेशन कर रहे हैं, वो सक्शन करेगी वो, और एक सेशन अगर 10,000 के तो 3 सेशन में आपके वो बेहतर हो गए, तो वहाँ 30,000 हो वहाँ 40,000। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपकी डायबिटिक फुट अल्सर की जब आप उसकी मैनेज कर रहे हो तो उसकी फिर कैलकुलेशन जो है ना, वो फिर जो ट्रीटमेंट की वो आप फिर कंप्लीट करें, फिर वो एक उस तरह नहीं करें कि जनाब ये जो ये ड्रेसिंग है ये जनाब 4,000 रुपये की है और वो नॉर्मल सलाइन तो जनाब 250 रुपये का है, ऐसे नहीं होती ये। तो ये मैंने कहा कि थोड़ा सा आज इसको देखा जाए अप्रोच की बात। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, ये अप्रोच जब तक आप नहीं अपनाएंगे डायबिटिक फुट ठीक नहीं होगा, और ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत मुश्किल वो है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे रूरल एरियाज़ में जो हमारे जो डायबिटिक बड़े सेंटर्स हैं और जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनको कुछ ऐसा एक साथ मिलके जाके बताना चाहिए कि भाई पहले डिब्राइडमेंट करो, जब तक डिब्राइडमेंट नहीं होगी वो ज़ख्म आप उसके ऊपर कुछ भी लगा लें, अगर एक ज़ख्म जो है वो आप उसके नेक्रोटिक टिश्यू को हटाएंगे नहीं, आप बाकी चीज़ें नहीं करेंगे तो आप कुछ भी लगा लें वो ठीक नहीं होगा। तो ये एक छोटी सी अप्रोच थी इस डायबिटिक फुट अल्सर के ऊपर। हमारी पूरी सीरीज़ है वो हम इंशाल्लाह बाद में फिर उसके साथ बात करेंगे। तो मैंने कहा थोड़ी सी इस पर जो है वो बात कर लें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर किसी और अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।